देखिए अब इस सिलेबस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए सिलेबस वही है पीछे वाला, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी तो शामिल हुए, 1-1.5-2 लाख तो नए बच्चे आते हैं हर साल। फिर 2 साल हो गए तो ये प्रमोट वाले वो सब आ गए इसके अंदर। तो देखिए सीधा सा मैं बात करूं, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर कितने नंबर का? 60 नंबर, 60 अंक, 60 क्वेश्चन, वही पहले था। दूसरा पार्ट जिसमें इंडिया जीके आएगा, यानी इंडिया जीके के अंदर पूरा इंडिया का जीके है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और करंट है। टोटल कितने क्वेश्चन है? यानी जीके है एक प्रकार का 35 नंबर। फिर वो आपका महिला और बाल अपराध वाला सब जानते हो जो पिछली बार जुड़ा था, वही है 10 क्वेश्चन 10 नंबर। फिर पूरा का पूरा राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कितना? 45 नंबर, 45 क्वेश्चन। टोटल कितने हुए? 150। अब सुनो इस चीज पे हम चर्चा करते हैं। देखो चश्मा लगी या नहीं लगी इस चीज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चश्मा जो अगर लगी है तो हटा के चले जाना, लेकिन उसमें लिखा है कि इतना दो दृष्टि उसकी होनी चाहिए, निकटतम इतनी दूर, वो आप विज्ञप्ति में देख लेना, विज्ञप्ति डाली हुई है, ठीक है। तो इसमें यह नहीं है कि चश्मा का कोई रूल नहीं है, चश्मा तो हटा के उड़ जाओ, तो कौन चश्मा तेरा फिक्स हो यार, वो अलाउद्दीन जी घोड़ा दाग रखे हम दाग गेड़ा के बेरो पर जो चश्मा लगा, लेकिन वो दृष्टि पूछ रहा है कि निकट दृष्टि होनी चाहिए, दूर दृष्टि में होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो गुरुजी मैं भी पुलिस बनना, चल। अब बात यह कि जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, पिछली बार जो 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर से रह गए, उन बच्चों को खुद को पता है कि आपका कौन सा पार्ट कमजोर रहा। मुझे तो नहीं पता आपके बारे में। परीक्षा में किस्मत कैसे काम करती है, जैसे ये सिलेबस जो है ना बहुत बड़ा है, राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा सिलेबस है। बड़े सिलेबस सबके लिए बड़ा नहीं है, बड़ा तो उसके लिए जो अभी नया बड़ा है उसके लिए ही बड़ा है, जो पहले से ही बड़ा हुआ उसके लिए कहां बड़ा है। कैसे? जैसे पिछली बार मान लो किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया, उसको राजस्थान हिस्ट्री आती है, तो भाई उसका एक पार्ट कम हो गया, उसके लिए बड़ा नहीं है। किसी बच्चे को कि मुझे कल्चर बहुत अच्छी आती है, तो उसको सिर्फ कल्चर रिपीट मारनी, उसको रट्टा नहीं मारना, उसका पार्ट कम हो गया। कोई बच्चा मान लो मैथ से है, उसकी रीजनिंग आती है, उसके लिए ये सिलेबस छोटा हो गया। किसी को कंप्यूटर अच्छा आता है, उसके लिए सिलेबस छोटा हो गया। बड़ा तो नए वाले के लिए ना, पुराने वाले के लिए कहां, नए वाले के लिए बड़ा है, पुराने वाले के लिए कहां बड़ा है। पुराने जो भी स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी के एज इट इज लगे रहो, नया कुछ लाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करंट की बुक लेके आनी है, क्योंकि करंट बदला है, बाकी तो सब वही रहेगा। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी पहले थे, आज भी उदय सिंह जी, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उदय सिंह ही रहेंगे। तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, पुरानी किताबें उनको रट्टा लगा दो। नए बच्चे हैं तो नए बच्चे, क्योंकि मेन पार्ट जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके लिए स्पेशल अच्छी बुक लेके आओ। गाइड आप ला सकते हो, गाइड तो एक लेके ही आओगे, नए बच्चे जो है अभी 12वीं की, उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन स्पेशल बुक लेके आओ, अच्छा लगेगा। आप रीजनिंग की स्पेशल और कंप्यूटर की स्पेशल लेके आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है। बुक किसी की ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी की भी बुक ले आओ, आपकी मर्जी, लेकिन ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अब जो अभी पिछली बार जिन्होंने तैयारी की और उनका जैसे कंप्यूटर कमजोर रहा, उस बच्चे को पता है कि मेरा कमजोर पक्ष कंप्यूटर था, तो मैं अब कंप्यूटर पे ही ध्यान, जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ दोगे वो आपका कमजोर हो जाएगा, जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ोगे ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो जाएगी। बस यही खेल है पढ़ाई का। इसलिए नए बच्चों को तो सब कुछ पढ़ना है, पुराने वाले बच्चे एज इट इज अपने नोट्सों को उनको पढ़ते रहो, क्योंकि पिछली बार आप 1-2 नंबर से रहे हो, तो इसका मतलब ये आपकी अच्छी तैयारी है। जो पार्ट आपका कमजोर है, अगर आपका रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग अभ्यास अब भी मांगती है, भले आपकी पिछली बार 30 में से 29% सही हुए होंगे, लेकिन रीजनिंग का अभ्यास आपको फिर भी करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। कंप्यूटर आपका कमजोर है तो आप कंप्यूटर पढ़ो ना, अच्छा। जो पार्ट आपका कमजोर है, आपकी हिस्ट्री पिछली बार कमजोरी, हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। करंट की वजह से अगर आप फेल हुए तो करंट के अंदर ध्यान दो आप, तो यही रहेगा इसके अंदर, ज्यादा चिंता करनी। नए बच्चों को सब कुछ पढ़ना है, पुराने बच्चों को पढ़ना सब कुछ है, लेकिन वो पोर्शन ज्यादा पढ़ना है जिसकी वजह से आप पिछली बार रहे थे, वो गलती अब की बार आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा डेड जीके है भाई, इसके लिए आप इंडिया जीके की कोई एक बुक ले आओ। करंट के लिए आप हर माह की आती है, अभी ले आओ आप पीछे की 1 साल की कोई बुक आती है या हर माह की आती है, वो करके आप करंट की ले आओ, तो सारी बुक आपकी हो जाएगी। बाकी राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी की स्पेशल बुक लेके आओ, अच्छी तरीके से उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि वैसे लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, वैसे बहुत लंबा चौड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात यह है कि समय बहुत कम दिया है, समय कम ही है, समय है किसके पास, तो समय कम दिया है, तो जो भी है अपनी तैयारी के लग जाओ, आज से कल से परसों से जो भी हो,
तो जैसी भर्ती आई उसी समय किताब जिसने ली वो तो उठाव वाली बात होती है। बाकी आप आराम से तैयारी के लग जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पद अगर बढ़ाए सरकार तो बहुत अच्छी बात है, न बढ़ाए तो भैया पद तो कोई बात है, मैं सब मारते हैं वही डायलॉग मैं मारूंगा, आपको तो एक ही चाहिए तो सबको एक ही, हमें भी पता है। लेकिन पिछली बार जो 1-2 नंबर से रहे उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर से रहे वो भर्ती फिर आई है, अब की बार आपको अंदर जाने से कौन रोकेगा। बस बात यह कि आपको अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट में रहा, वो सब्जेक्ट अब की बार आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए। बाकी करंट को आपको पूरा समय देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब समय कम बचा है। करंट अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, आधे पौने 1 घंटे दे सकते हो। इसके अलावा आप कंप्यूटर पे विशेष फोकस रखो, कंप्यूटर पिछली बार कई बच्चों को मरवा दिया। रीजनिंग का आपका अभ्यास जरूरी है, राजस्थान जीके का रिपीट जरूरी, रिपीट मारते रहो राजस्थान जीके और साइंस वगैरह को। ओके बच्चों, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नए ऑफर के साथ। और ऑफलाइन जो आना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें, आज लिखवा दें, कल लिखवा दें, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आराम से लिखवा देना। ये नहीं कि अब भी फोन करके जल्दी से लिखा दें, कल लिखा दें, परसों लिखा दें, बहुत दिन पड़े। अभी दिवाली की छुट्टियां 7-8-10 दिन बाद